कि लक्ष्मी जो है वो चंचल है, कभी आती है कभी चली जाती है। एक बार अगर सरस्वती जी आप पे मेहरबान हो गई, सरस्वती जी आपसे खुश हो गई, तो आपको जो मिलेगा उसको स्वयं विष्णु, ब्रह्मा, शिव और दुनिया की कोई शक्ति नहीं ले सकती। सरस्वती जी को लगा कि अगर विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को एक गिफ्ट दिया है तो मुझे उनसे भी अच्छा गिफ्ट चाहिए। बहुत ज्यादा तपस्या करने के बाद कुंभकर्ण यानी रावण का भाई, उन्होंने ब्रह्मा जी को खुश कर लिया था। तो ब्रह्मा जी को ये पता चल गया था कि वरदान में कुंभकर्ण ब्रह्मा जी से क्या मांगने वाला है। ब्रह्मा जी को वो वरदान देना ही पड़ता क्योंकि तपस्या करके उनको बुलाया गया था। तो ब्रह्मा जी परेशान, सब लोग परेशान थे और किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि कुंभकर्ण को रोके तो रोके कैसे। जैसे ही कुंभकर्ण बोलने वाला था उसी समय सरस्वती जी जाके कुंभकर्ण की जीवा पे, जबान पे, टंग पे बैठ गई। एक शब्द से अर्थ का अनर्थ हो सकता है और अगर अर्थ बनेगा तो मान लीजिएगा कि सरस्वती जी आप पे मेहरबान है, सरस्वती जी का आशीर्वाद आप पे है। सरस्वती जी को बुद्धि की देवी बोला गया। रामायण से एक कमाल की कहानी है सरस्वती जी की। तो हुआ कुछ यूं था कि बहुत ज्यादा तपस्या करने के बाद कुंभकर्ण यानी रावण का भाई, उन्होंने खुश कर लिया था भगवानों को, ब्रह्मा जी को खुश कर लिया था। तो ब्रह्मा जी को ये पता चल गया था कि वरदान में कुंभकर्ण ब्रह्मा जी से क्या मांगने वाला है। ब्रह्मा जी से कुंभकर्ण मांगने वाला था इंद्र की गद्दी, इंद्रासन। वो इंद्रलोक का, स्वर्ग का राजा बनना चाहता था और ब्रह्मा जी को वो वरदान देना ही पड़ता क्योंकि तपस्या करके उनको बुलाया गया था। तो ब्रह्मा जी परेशान, बोले अगर मैं जाऊंगा और मुझसे कुंभकर्ण ये मांग लेगा इंद्रासन और मैं बोल दूंगा तथास्तु, तो इंद्र के साथ गलत हो जाएगा और एक राक्षस के पास इंद्र का आसन चला जाएगा। जब सब लोग परेशान थे और किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि कुंभकर्ण को रोके तो रोके कैसे, तो मदद मांगी गई सरस्वती जी की। ब्रह्मा जी पहुंचे कुंभकर्ण के सामने और बोले मांगो वत्स, क्या मांगते हो। पर जैसे ही कुंभकर्ण बोलने वाला था इंद्रासन, उसी समय सरस्वती जी जाके कुंभकर्ण की जीवा पे, जबान पे, टंग पे बैठ गई और गलती से कुंभकर्ण के मुंह से इंद्रासन की जगह निकला निद्रासन। पूरे अर्थ का अनर्थ हो गया और कहाँ कुंभकर्ण को मिलने वाला था इंद्र का सिंहासन, और इसी वजह से कुंभकर्ण को मिला 6 महीने जगे रहने और 6 महीने सोने का श्राप। तो गया था वो वरदान लेने, लेके लौटा श्राप, क्योंकि सरस्वती जी ने एक शब्द उसके मुंह से फेर बदल कर दिया। इंद्रासन हो गया निद्रासन। इसीलिए कहा गया है कि बहुत सोच समझ के साफ शब्दों में अपनी बात रखना सीखिए, क्योंकि एक शब्द से अर्थ का अनर्थ हो सकता है और अगर अर्थ बनेगा तो मान लीजिएगा कि सरस्वती जी आप पे मेहरबान है, सरस्वती जी का आशीर्वाद आप पे है। और एक शब्द से अगर अनर्थ हो गया तो तुरंत सरस्वती जी की पूजा शुरू कीजिए, वो शायद आपसे कम खुश हैं। ध्यान रखिए। ये कहानी सरस्वती जी की। 2 छोटी छोटी कहानियां हैं। पहली कहानी ये है कि जब सरस्वती जी को पता चला कि विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को एक सुपर पावर दिया है, एक ब्लेसिंग दी है, एक बूंद दिया है, एक वरदान दिया है, एक गिफ्ट दिया है कि हे लक्ष्मी, आप पृथ्वी में जब चाहो अपने जिस भक्त को चाहो, जितना चाहो पैसा, सोना, आभूषण दे सकते हो। सरस्वती जी को लगा कि अगर विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को एक गिफ्ट दिया है तो मुझे उनसे भी अच्छा गिफ्ट चाहिए। तो सरस्वती जी पहुंची विष्णु जी के पास और उनको कहा कि जब आपने लक्ष्मी जी को गिफ्ट दिया तो मुझे भी गिफ्ट दीजिए। तो विष्णु जी ने बोला कि बताइए आप क्या चाहती हैं। तो सरस्वती जी ने बोला कि मुझे जो भी गिफ्ट दे, लक्ष्मी जी से बेटर गिफ्ट दीजिए। विष्णु जी थोड़ी देर सोचे और विष्णु जी ने बताया सरस्वती जी को कि लक्ष्मी जी को जो मैंने गिफ्ट दिया है कि वो पृथ्वी पे जाके जिसको चाहे, जितना चाहे पैसा, धन धान्य दे सकती हैं, उस पर मैंने एक क्लॉज लगा दिया है, एक कंडीशन अप्लाइड है। कंडीशन ये है कि लक्ष्मी जी जब चाहे, जिसको चाहे, जितना चाहे दे तो सकती हैं, लेकिन विष्णु जी जब चाहे वो सब वापस ले सकते हैं। तो सरस्वती जी ने बोला फिर इससे अच्छा गिफ्ट मुझे क्या मिलेगा। और विष्णु जी ने बोला कि इससे अच्छा गिफ्ट आपको ये मिलेगा कि आप पृथ्वी में जिसको चाहे, जितना चाहे विद्या दे दे, नॉलेज दे दें, ज्ञान दे दें, और उसको स्वयं विष्णु यानी कि मैं खुद भी वापस नहीं ले सकता। इसीलिए माना गया है कि एक बार अगर आप पढ़ लिख लिए, एक बार अगर आप विद्वान हो गए, एक बार अगर सरस्वती जी आप पे मेहरबान हो गई, सरस्वती जी आपसे खुश हो गई, तो आपको जो मिलेगा उसको स्वयं विष्णु, ब्रह्मा, शिव और दुनिया की कोई शक्ति नहीं ले सकती। तो सरस्वती जी के उपासक बनिए, लक्ष्मी जी साथ ही रहेंगी। पर अगर सरस्वती जी के पीछे ना जाके सिर्फ लक्ष्मी जी के पीछे जाएंगे, इसीलिए कहा गया है कि लक्ष्मी जो है वो चंचल है, कभी आती है कभी चली जाती है। सरस्वती जी जो है वो स्थिर है,
वो आती हैं तो जीवन पर्यंत, फॉर ऑल योर लाइफ, हमेशा रहती। तो खूब पढ़ाई कीजिए अगर आप स्कूल में हैं, खूब ध्यान लगाइए अगर आप कॉलेज में हैं, और अगर स्कूल कॉलेज हो चुका है तो भी लक्ष्मी जी के साथ सरस्वती जी की पूजा ज़रूर कीजिए।